Hello friends, welcome on my YouTube channel. Today I had opted one-liner questions on the basis of question physical division of India and world. मैंने वर्ल्ड को लेते हुए और इंडिया का भी इसमें आता है और इसमें एशियन कंट्रीज़ के बारे में भी है, यूरोपियन के भी बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फिजिकल डिवीजन में पूरे वर्ल्ड को हमने देखना है, तो उसमें ज़्यादातर हमें जो देखने की कोशिश करनी है वो कंटिनेंट्स को देखना है। कंटिनेंट्स में हमारे पास तमाम स्ट्रेट्स, माउंटेन्स, पासेस, कनेक्टिविटी की बिटवीन एशिया एंड यूरोप, ये तमाम आती है। तो इसलिए मैंने ऑप्ट किया आज कॉन्टिनेंट्स को उठाने की। मैंने कोशिश की है, 2 कॉन्टिनेंट मैंने कवर किए हैं पार्ट ए में, पार्ट बी और सी में ये कंप्लीट हो जाएगा। तमाम मैंने आस्पेक्ट्स इसके लिए हैं जो भी इम्पॉर्टेंट है, जिनमें से भी आज तक क्वेश्चन आया हुआ है वो मैंने लिए हुए हैं। आने वाले एफए के एग्ज़ाम के लिए भी और आने वाले एग्ज़ाम जो फीचर्स में उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को देखेंगे और आप इसकी नोट्स भी मेंटेन करेंगे। व्हाट्सोएवर जिस तरह पॉसिबल होगा आप वैसे करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कंटिनेंट्स जो है हमारे पास वो 7 है। जिस तरह एशिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका या एंटार्क्टिका, ये 7 के साथ जो है कंटिनेंट का मतलब अगर देखा जाए क्या है, कंटिनेंट मीन्स कंटिन्यूटी। It forms 29% ऑफ मेजर लैंड सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी 100 में से जो हमारा ये कंटिनेंट है, ये 100 में से 29% जो एरिया है ना लैंड मास, वो कंटिनेंट्स में है। तो खुद ही अपने आप में ही कितने ही महत्वपूर्ण है और कितने ही इंपॉर्टेंट है। सो हम स्टार्ट करते हैं एशिया से। पहला कंटिनेंट हमने रखा है एशिया। ठीक है, एशिया के बारे में अगर थोड़ा जैसा हम बात करेंगे, ये सबसे बड़ा, एशिया इज लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस ऑफ द वर्ल्ड। इसमें ये कंटेन करता है 1/3 ऑफ वर्ल्ड। 60% पॉपुलेशन किस में आती है? सिर्फ एशिया में आती है। और एशिया जो है लार्जेस्ट कंटिनेंट एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज जो है वो एशिया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने रखे हुए हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पढ़ाने से पहले कुछ और भी दिखा देता हूँ। जिस तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये एशिया में कहाँ कहाँ से पास होता है? सऊदी अरबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना एंड ताइवान। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से हम बात करेंगे यहाँ पर एशिया के अंदर डिफरेंट माउंटेन्स आते हैं, डिफरेंट कंट्रीज आती हैं, डिफरेंट माउंटेन्स आते हैं, डिफरेंट रिवर्स आते हैं। तो कौन कहाँ पर है, कैसे है, तो उसको हम देखेंगे थोड़ा, जैसा हम साथ साथ में पढ़ते भी जाएंगे। लार्जेस्ट अगर मैंग्रोव्स की बात की जाएगी, गंगा और ब्रह्मपुत्र के कन्वर्जेंस में पाया जाता है, तो ये इंडिया में है। ये आपको पता है, इंडिया, बांग्लादेश, इंडिया, इंडिया। और बात करेंगे अगर हम इंडिया की और साथ में बांग्लादेश की, यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पर मिलते हैं, सुंदरबन डेल्टा बोलता है, वहीं पर मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अब है लैंड ऑफ राइजिंग सन, किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। और जापान इज आल्सो नोन एज निपॉन। यानी अगर पूछा जाएगा लैंड ऑफ राइजिंग सन कौन है, जापान है। और अगर पूछा जाएगा कि निपॉन किसको कहा जाता है, वो भी जापान को कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ एशिया, एशिया कंटिनेंट की कौन सी है, तो वहाँ पर बात बनेगी हमारे पास कि बांग्लादेश जो है मोस्ट पॉपुलस है। मत आप इंडिया या चाइना लगाएंगे। पॉपुलेशन के लिहाज से इंडिया, चाइना पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हमारा इंडिया आता है। तो इस तरह से आप ये याद रखते जाएंगे। और ये इसका डिवास्टिंग जो साइक्लोन होता है, जापान को उसको टाइफून नाम से पुकारते हैं। और जापान जो है ये हुनशु आइलैंड पर है। ये वर्ल्ड का 0.3% लैंड मास एरिया कवर करता है हुनशु। लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री की अगर बात करेंगे एशिया में कौन सी है या वर्ल्ड में कौन सी है, बोर्निया है। अच्छा, विच इज़ राइस बाउल ऑफ फिलिपाइन आइलैंड। लूजोन को राइस बाउल ऑफ फिलिपाइन कहा जाता है। ये भी कॉन्टिनेंटल, ये भी आइलैंड कंट्री है फिलिपाइन। और उसके बाद अगर ये तमाम एशिया के बारे में बात हो रही है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया अगर बात की जाएगी, चाइना का यंगनजी रिवर। हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट की बात करें जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो है दोइचैंग यादेंग। अगर स्पेलिंग में, प्रोनाउंसिएशन में गलती हो रही है तो माफ़ करना। दोइचैंग यादिंग इसका नाम है। यह हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट है इन वर्ल्ड। एशिया में लोकेट करता है, एशियन कंटिनेंट में। डेड सी जो है ये भी एशिया में आता है। ये बॉर्डर बनाता है किसके? इसराइल और जॉर्डन के बीच में। आइलैंड जो है जो किसके? चाइना और जापान के बीच में, इसका नाम है सेनकाकू।
यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर लड़ाई भी इनकी अक्सर रहती है, करंट में भी रहता है ये न्यूज़ में। हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ गैस इन द वर्ल्ड किस जगह पाए जाते हैं? ईरान में, ये भी एशियन कंट्री है। स्मॉलेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ एशिया अगर पूछा जाए तो भूटान है। पीक भूटान की है गंगा खार प्योनिसान। कैपिटल इसका है भूटान का थिम्पू। करेंसी इसकी नगरोटम। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है भूटान को लेकर। उसके बाद मलेशिया एक और कंट्री है एशियन कंटिनेंट की। ये पेनिनसुलर माले से सेपरेट होती है। ये पेनिनसुलर माले जो है सेपरेट करता है सुमुत्रा आइलैंड से। सुमुत्रा जो है ये इंडोनेशिया का है, इससे और मलेशिया से बीच में जो स्ट्रेट है उसको स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहते हैं। और यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, यानी इक्वेटर पे लाई करती है ये। हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल। करेंसी रिंगिट है। कैपिटल इसका कोलालमपुर है। हॉकी का इंटरनेशनल फेडरेशन का ऑफिस जो है वो भी कोलालमपुर में है। कैश क्रॉप यहाँ की रबर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने रख दिए हैं एशियन की कंट्रीज़ को लेकर, इसी में से क्वेश्चन बनते भी हैं। इसी तरह म्यांमार की बात करेंगे। पुराना नाम इसका पूछ ले तो बर्मा। इसका कैपिटल यंगोंग। पुराना कैपिटल इसका मंडाले। करेंसी इसकी है कयात। यहाँ का क्लाइमेट जो है ट्रॉपिकल मूनसून क्लाइमेट है। नेपाल फाउंडेड इन हिमालयन रीजन। माउंट एवरेस्ट जो है ये आल्सो नून एज सागरमथा इसको कहा जाता है। नेपाल में 8,848.86 सेंटीमीटर जो मैंने लिखा है, रिसेंटली ही ये 86 सेंटीमीटर पूछा गया था केएस के प्री में कि कितना हिमालयाज बढ़ गए हैं, तो 86 सेंटीमीटर बढ़ गए हैं। हर पॉइंट को बारीकी से पढ़ना है, याद रखने की कोशिश करनी है। कैप्टन इसका है काठमांडू। और इसकी रुपये है, रुपये नहीं है, रुपये नेपाली रुपये है इसका करेंसी। पाकिस्तान की बात करेंगे, इस्लामाबाद इसका कैपिटल है। करेंसी रुपये है। माउंटेन पासेस की बात करेंगे तो खैबर पास है जो हिंदू का शमाली माउंटेन रेंज में आती है। बोलन पास है, किरथार में पड़ती है। और पुतवार प्लेटो है इसका पाकिस्तान का। पाकिस्तान में से ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। K2 भी गॉडविन एस्टन जो भी है वो भी इधर ही पाई जाती है। उसके बाद बात करेंगे हम श्रीलंका की। ये इंडिया से सेपरेट होती है बाय पार्क स्ट्रीट या गुल्फ ऑफ मनार, मनार की खाड़ी तमिलनाडु से जो होती है वहाँ पर पड़ती है। लॉन्गेस्ट रिवर जो है, रोवर नहीं सॉरी रिवर है, महावेली गंगा। श्रीलंका का लॉन्गेस्ट रिवर महावेली गंगा है। इसके कैपिटल दो हैं, श्री जयवर्धनापुरे भी है। जो इसका लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो कोलंबो है। इसका करेंसी रुपया है। दीज आर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स इन एशियन कंटिनेंट एंड कंट्रीज। मैंने इसीलिए कंट्रीज रखी हैं कि हमारे एशियन कंटिनेंट के जो कंट्रीज हैं उन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है और यही एग्जामिनर प्रेफर भी करता है इसी में से पूछने को लेकर। चाइना की बात करेंगे, मोस्ट पॉपुलस कौन नहीं जानता है। और पीक्स, कैलाश पीक और यहाँ पर प्लेटो जाइजेंग भी है। वर्ल्ड हाईएस्ट डिजर्ट, कोल्डेस्ट, ये डिजर्ट भी पूछा गया है एक बार एग्जाम में। कोल्डेस्ट डिजर्ट की बात करेंगे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ताकला मकान है। लॉइस प्लेटो है, येलो डस्ट से बनता है, इसको नाम बोलते हैं लॉइस। ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। अब ऑस्ट्रेलिया की श्रीलंका में, चाइना में, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में नहीं चाइना में। बात करते हैं रिवर्स की। हवांग हो है, जाइजेंग है और यंगेंजी सबसे लंबा रिवर है। लीडिंग प्रोड्यूसर है चाइना किसमें? राइस में, वीट में, सोयाबीन में, टी में, सिल्क में, कॉटन में और टोबैको में। सब चीज़ों में तो यही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें आ जाता है इसका कैपिटल बीजिंग है। इसकी करेंसी, कैपिटल इसका बीजिंग है और इसकी करेंसी यॉन है। अब 2011 से इसकी करेंसी जो है वो है रिनमिंबी, जो आईएफ ने भी एसडीआर स्टेट ड्राइंग राइट्स में रखी हुई है 2011 से। शंघाई इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द चाइना। और वुहान सिटी को भी याद रख लेंगे जहाँ से कोरोना वायरस फैला हुआ था। उसके बाद यूरोप, सेकंड कंटिनेंट जो मैंने रखा है वो है यूरोप। सेकंड स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया इज़ द यूरोप। एशिया एंड यूरोप का कॉमन लैंड मास, ये एशियन कंट्री और ये यूरोप की कंट्री मिलकर जो कॉमन लैंड मास बनाती है इसको कहा जाता है यूरेशिया। लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रेच जो यूरोप के पाए जाते हैं, ये जो स्ट्रेच है इसको कहते हैं फ्रॉड। हाईएस्ट यंग फोल्डेड माउंटेन यूरोप का है आल्प्स, एशिया का है माउंट एवरेस्ट, इधर का है आल्प्स। नेक्स्ट कंटिनेंट में नेक्स्ट का भी बताते जाएंगे। माउंटेन ऑफ यूरोप्स,
कोजलिन जो है, जो सिटीज़ हैं, जो कंट्रीज़ हैं उसमें, उनके स्वीडन और नॉर्वे के माउंटेन को कोजलिन कहा जाता है। कैंटाबेरिन स्पेन के पहाड़ है। वेसिलस और इटाना ये इटली के हैं। सिसिली आइलैंड भी इटली का है। माउंट स्ट्रोबोली लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन ऑन लिपारी आइलैंड, ये भी यूरोप में पड़ता है। पिंडस, इसको स्पाइन ऑफ ग्रीक भी कहा जाता है, ये लोकेट करता है यूरोपियन कंटिनेंट में। अब हम यूरोप के कंटिनेंट पे बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप जो है, अगर पूछा जाए तो वोल्गा। इंडस्ट्रियल हार्ट ऑफ यूरोप पूछा जाए तो रोहर बेसन। इंडिया में अगर पूछ ले कि रोहर बहस किसको बोलते हैं, दामोदर वैली, कोल जहाँ पर पाया जाता है। कायोरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ फ्रांस। डीपेस्ट रिवर ऑफ फ्रांस इज रोहने। कैपिटल पेरिस है फ्रांस का, और करेंसी यूरो है फ्रांस की। जर्मनी की बात करेंगे तो कैपिटल इसका बेर्लिन होता है। रिवर राहने दिनूबे इब एल्ब, ये इसके क्या है, ये जर्मनी के रिवर्स है, राहने दिनूबे एब। और हर्ज एंड सैक्सोनी इसके माउंटेन्स हैं। सार बेसन कोल रिजर्व्स पाए जाते हैं जर्मनी में, यानी यूरोप कंटिनेंट की अगर बात की जाए तो उसमें पर्टिकुलरली अगर कंट्री पूछा जाए तो ये है जर्मनी। उसके बाद इटली की बात करेंगे, कैपिटल इसका रोम रहता है। माउंटेन अभी पीछे भी बताया मैंने, इताना। और आइलैंड सिलसिली सार्दिना, ये इसका आइलैंड है। रशिया की बात करेंगे, मॉस्को। 11 टाइम जोन्स हैं इसके। माउंटेन यूरल्स है। यूरल्स जो हैं ये याद रखने आपने, यही इसको एशिया से अलग करते हैं। एशिया और यूरोप के बीच में जो बॉर्डर है, ये इसको अलग करने में जो मदद करता है वो कौन है, ये हैं यूरल माउंटेन्स, यहाँ की पहाड़ियाँ, यही इसको, ये यूरल्स हैं। ये इधर एशिया है और इस साइड इसके क्या है, यूरोप है। ये पहाड़ियाँ जो बीच में है, ये इसके लिए एक दीवार का काम करती हैं, सेपरेशन बाउंड्री का काम करती हैं यूरोप और एशिया के बीच में। करेंसी की बात करें यूरोप की तो रूबल है। अब यूनाइटेड के यूके की बात करते हैं, यूनाइटेड किंगडम्स। इसमें 4 जगह मिलके बनती हैं, 4 प्लेसेस, बड़े शहर, आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। वेल्स इसका कैपिटल है। सिवन्स एंड थीम इसके इंपॉर्टेंट रिवर हैं यूनाइटेड किंगडम्स के। सो ये थी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जितने भी लाइक किया है आज तक लाइक भी किया करें, और सब्सक्राइब जिसने किया है इसको बेल आइकन प्रेस करके रखें। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको पर डे वीडियो एक मिलती रहेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। और इम्पॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म पे मैंने आपको पहले ही कहा है, हालांकि अगर मैं MCQs लाता है इस पे कंटिनेंट्स पे तो 10 से 12 ला सकता था, लेकिन मैंने 2 कंटिनेंट्स में मैक्सिमम कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की नहीं बात हुई है इसमें। आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, शेयर करने से औरों को भी पहुंचेगी। FA का एग्ज़ाम ही तो एक एग्ज़ाम नहीं है, आने वाले वक्त में भी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। किसी ने SSC का फॉर्म भरा है तो वहाँ पर भी वर्ल्ड ज्योग्राफिया पूछा जाता है, स्टेट लेवल पे भी पूछा जाता है, इवन 4th क्लास एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक कम्पिटेटिव टॉपिक है अपने आप में ही। तो इसलिए इसको आप पढ़ेंगे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और किस किस्म का आपको मटेरियल चाहिए होता है तो आप वो भी कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। इम्प्रूवमेंट चाहिए होती है, कहाँ से समझ नहीं आती है, वो भी आप हमें कमेंट्स के ज़रिए बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस फ्यूचर।